यो व्हाट्सअप गेमिंग फैमिली, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे GTA 6 की इकोनॉमी के बारे में। लेकिन उसके पहले बॉस, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं तुम लोगों से। GTA 5 खत्म करने के बाद जब फ्रैंकलिन, माइकल और ट्रेवर के बैंक अकाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए थे, लिटरली अगर आप लेस्टर के असैसिनेशन मिशंस और स्टॉक मार्केट को ठीक ठाक मैनिपुलेट कर पाए तो आपके पास लिटरली $2 बिलियन के आसपास आ जाने चाहिए थे। लेकिन उन पैसों का आपने किया क्या? कुछ नहीं, राइट? क्योंकि खरीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एक बार स्टोरी खत्म तो पैसा बस एक नंबर बन के रह गया था। भाई कितनी ही प्रॉपर्टी खरीद लोगे, कितनी ही गाड़ियां खरीद लोगे, सबसे महंगी प्रॉपर्टी जो GTA 5 में स्टोरी मोड में आप खरीद सकते थे वो था लॉस सैंटोस का गोल्फ क्लब, और वो भी $150 मिलियन का था। पैसे का एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं बचा था। और रॉकस्टार को ये बात समझ में आ गई। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि यार एक बार गेम खत्म होने के बाद जो पैसा है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, वो एक नेगेटिव PR या एक बोरिंग इशू बन गया है। और शायद इसीलिए GTA 6 के लीक्स और ऑफिशियल डिटेल्स से एक बहुत बड़ा सच सामने आया है। GTA 6 में पैसा सिर्फ एक रिवॉर्ड नहीं होगा, पैसा ही पूरा का पूरा खेल होगा राजा। ये पूरा खेल पैसे का ही है। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे रॉकस्टार का एक ग्राउंड ब्रेकिंग इकोनॉमी सिस्टम जो GTA 6 में आने वाला है वो पूरी की पूरी गेमिंग हिस्ट्री को शायद बदल सकता है। चलो पहले थोड़ा फ्लैशबैक में तुम लोगों को ले चलता हूँ GTA 5 की इकोनॉमी में, और बात करते हैं कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी थी। GTA 5 की सिंगल प्लेयर इकोनॉमी बहुत ही बोरिंग थी। लेस्टर के असैसिनेशन मिशंस करके तुम स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमा लेते थे कि समझ ही नहीं आता था कहाँ खर्चा करें। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी भी, जैसे मूवी थिएटर या टैक्सी कंपनी या कोई भी और चीज़, तो उससे आने वाली जो पैसिव इनकम थी वो इतनी छोटी या इतनी चिल्लर सी थी कि उसको आने का, उसको होने का, उसको चेक करने का तक मन नहीं करता था। पैसे की वैल्यू ही शायद नहीं बची थी। और फिर आया GTA ऑनलाइन। भैया वहाँ तो अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा था। जो गाड़ी लॉन्च के टाइम 2013 में तकरीबन $12-13 हज़ार में मिलती थी, वो 2018-19 आते आते नॉर्मल गाड़ियां भी मिलियंस में चली गईं। महंगाई 1000 गुना तक बढ़ गई थी, पर मिशंस के पे आउट वही छोटे मोटे चिल्लर ही देते थे। नए प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उनके लिए महीनों का, हफ्तों का ग्राइंड करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। एक ग्राइंड करना उनके लिए एंडलेस मजदूरी बन गया था। वो गेम एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ ग्राइंड कर रहे थे ताकि एक छोटी सी बेसिक गाड़ी जो 2 मिलियन, 1 मिलियन, 1.3 मिलियन उनकी मिलती है वो अफोर्ड कर पाएं। और ये सब शायद इसलिए किया ताकि आप अपना असली पैसा खर्चा करके शार्क कार्ड्स खरीद पाओ। जब तक आप वो नहीं खरीद सकते थे अब तक आपको हफ्तों का ग्राइंड करना पड़ता था। पूरा सिस्टम एक साला भेड़ चाल बन गया था। और जो कि हमें लाता है अब GTA 6 पर। आते हैं असली मुद्दे पर। GTA 6 इसको कैसे बदल रहा है? बॉस, सबसे बड़ा चेंज है डर्टी मनी वर्सेस क्लीन मनी। GTA 5 में क्या होता था? आपने एक दुकान लूटी, आपने ड्रग्स बेचे, आपने गाड़ी चोरी करी या आपने कोई हाइस्ट करी, उससे आपके पास डर्टी मनी आता था। लेकिन आपके कुछ फ्रंट एंड बिजनेसेस भी थे, जैसे मूवी थिएटर हो गया, गोल्फ क्लब हो गया, स्ट्रिप क्लब हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सब से आपकी लीगल कमाई होती थी। और ये सारा का सारा पैसा एक ही बैंक अकाउंट में जाता था और आप उसको बिंदास खर्चा कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन GTA 6 के लीक्स में रॉकस्टार ने ये कंफर्म किया है कि एक नया सिस्टम आ रहा है, क्योंकि पुराना वाला सिस्टम वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। वहाँ एक परचेजेबल कार वॉश के पास एक आइकन दिखाई देता था जिसमें वॉशिंग मशीन के अंदर $साइन बना था। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग।
काला धन कैसे सफ़ेद करना है। मतलब अगर आपने वाइस सिटी में किसी दुकान को लूटा, ड्रग्स स्मगल किया, वेपन्स अंडरग्राउंड बेचे, गाड़ियां चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेची, तो वो सारा पैसा आपका डर्टी कैश होगा और आप उसको सीधा किसी पेंट हाउस में या लग्जरी सुपर कार में या यॉट खरीदने में या प्राइवेट प्लेन खरीदने में खर्चा नहीं कर पाओगे। आपको पहले उस पैसे को अपने किसी फ्रंट एंड बिजनेस जैसे कार वॉश हो गया, नाइट क्लब हो गया, स्ट्रिप क्लब हो गया, इसके थ्रू घुमा कर क्लीन करना पड़ेगा। सोचो यार कितना मज़ा आएगा। सबसे पहले आपने कोई हाइस्ट परफॉर्म करी, वो आपको डर्टी मनी कमा के देगा। फिर उस डर्टी मनी को आप अपने किसी बिजनेस में सेकंड तरीके से, पीछे के एंड तरीके से लॉन्डर करोगे और उसके बाद उस पैसे को खर्चा करके अपना एम्पायर बड़ा करोगे। पूरा एक सॉलिड लूप बन चुका है और ये लूप काम करेगा एक 3 टियर स्ट्रक्चर पर। टियर 1 स्ट्रीट लेवल क्राइम, इसमें इंक्लूडेड होंगी छोटी मोटी चोरियां हो गई, पिक पॉकेटिंग हो गई, शायद आप किसी दुकान वगैरह को लूटो। GTA 5 में हम ये पहले 2-4 घंटे में करें, उसके बाद शायद कभी नहीं करते थे क्योंकि पे आउट इतना बेकार था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। GTA 6 में ये आपके क्रिमिनल एम्पायर का एक बेस होगा। फिर आता है टियर 2 सिस्टम, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसमें बैंक हाइस्ट्स इंक्लूडेड होंगी, ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क्स इंक्लूडेड होंगे, ब्लैक मार्केट में वेपन्स, इलीगल वेपन्स सप्लाईज होंगी, हो सकता है कार रॉबरीज इंक्लूडेड हों। ऑफिशियल डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक राउल बटिस्टा जैसे बड़े बैंक रॉबर्स और ब्रायन हेडे के बोट यार्ड्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। यहाँ आपको स्काउटिंग, प्लानिंग, क्रू सिलेक्शन, साजो सामान की ज़रूरत होगी। हो सकता है बैंक हाइस्ट करने के लिए आपको मास्क की ज़रूरत पड़े, गन्स, वेपन्स, एम्यूनिशंस, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, गेट अवे व्हीकल की ज़रूरत पड़े। इस सब के लिए हो सकता है आपको अपना खुद का पैसा जो आपने पहले हाइस्ट्स में कमाया है या मनी लॉन्डर करके वाइट किया है, उसको खर्चा करना पड़े। और फिर आता है टियर 3, यानी कि द बिजनेस एम्पायर। ये होगा नाइट क्लब, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, स्ट्रिप क्लब्स जैसे लेजिटिमेट फ्रंट एंड बिजनेसेस। रॉकस्टार ने एक कैरेक्टर कंफर्म किया है, बॉबी आइक, जिसने स्ट्रीट से शुरू करके रियल एस्टेट, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का एक पूरा लीगल एम्पायर खड़ा किया। मेरे को लगता है यही हमारा भी अल्टीमेट गोल होगा इस पूरे गेम के स्टोरी मोड में। आप लोग एकदम लोअर लेवल से शुरू करोगे, जैसे पिक पॉकेटिंग हो गई, छोटे मोटी चोरियां हो गई, और धीरे 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 आप थ्रू द रैंक्स बढ़ते हुए बॉबी आइक जैसा ही एक एम्पायर खड़ा करोगे। आई थिंक बॉबी आइक जो है वो इस पूरे गेम का एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट कैरेक्टर है। टेम्पलेट कैरेक्टर का मतलब हो गया कि उसने जो किया था पुराने ज़माने में, मतलब जब तक ये गेम लॉन्च होगा तब तक बॉबी आइक एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस टाइकून होगा और हमें वही बिजनेस टाइकून शायद बनना होगा। ये हमारा अल्टीमेट गोल होगा GTA 6 स्टोरी मोड में। मुझे कम से कम ऐसा ही लगता है। GTA 5 याद है? GTA 5 में प्रॉपर्टी खरीदना कितना आसान था। फोन निकाला, वेबसाइट पे गए, एक क्लिक किया और काम खत्म। हर हफ्ते ऑटोमेटिक पैसा अकाउंट में, नो किचकिच, नो टेंशन। पर दोस्त GTA 6 में ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर्टीज जो होंगी आपकी वो एक्टिव फ्रंट एंड बिजनेसेस होंगे जिनको आपको किसी ना किसी तरह से मैनेज करना ही पड़ेगा। रॉकस्टार ने इसका टेस्ट भी किया था। GTA ऑनलाइन में 2025 में, अभी पिछले ही साल, मनी फ्रेंड्स DLC लॉन्च हुआ था जिसमें आपको 3 बिजनेसेस मिले थे, कार वॉश, हैगिन्स हेली टूर्स और स्मोक ऑन द वाटर, जहां उन्होंने एक हीट मैकेनिक इंट्रोड्यूस किया था। जब भी आप अपने बिजनेसेस से इलीगल कैश लॉन्डर करके कमाते हो, जैसे आपके वॉल सेफ में पैसा आता है या आप उनके मिशन करके मनी लॉन्डर करते हो, तो हीट बार जो है आपका, जो पुलिस हीट बार है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। और बार अगर फुल हो जाता था तो आप कोई और पैसा नहीं कमा सकते थे। जो आपका वॉल सेफ था उसमें कोई एडिशनल कैश नहीं ऐड होता था, कुछ नहीं ऐड होता था। आपको थोड़ा बहुत लीगल काम करना ही पड़ता था, जैसे किसी की गाड़ी वॉश करना या लोगों को टूर पे लेके जाना।
इस तरह का आपको कुछ ना कुछ लीगल काम दिखाना पड़ता था, जिससे कि वो हीट बार कम हो जाए और आप जो अपना इलीगल मनी है वो दोबारा कमा पाओ। सोचो, आपको क्रिमिनल और लीगल दोनों साइड को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नहीं तो लाड ले सब बर्बाद हो जाएगा। GTA 6 की एक और क्रेजी डिटेल बताता हूँ। GTA 5 में हमारे कैरेक्टर एक चलता फिरता गोडाउन था। पीठ पर 20 बंदूकें लेके चलता था, हजारों गोलियां, रॉकेट लॉन्चर, सब चीजें लेके घूमता था वो। मगर GTA 6 के लीक्स से पता चलता है कि इस बार सिर्फ लिमिटेड इन्वेंट्री होगी और डफल बैग्स का सिस्टम होगा। अगर हाइस्ट में बैग में आपने ज़्यादा कैश भर लिया तो हो सकता है वेपन्स कम कैरी कर पाओ। अगर हाइस्ट करते समय उसके पहले आपने ज़्यादा वेपन्स डाल लिए तो हो सकता है आप ज़्यादा कैश ना ले पाओ। हैवी फायर पावर लोगे तो हो सकता है लूट कम उठा पाओ। और उसके ऊपर से एक विटनेस सिस्टम भी आने वाला है। अगर चोरी करते वक्त किसी ने आपको देख लिया तो वो पुलिस को आपका डिस्क्रिप्शन बता सकता है कि भैया ये आदमी लंबा था, छोटा था, बाल इतने लंबे छोटे, यहाँ पे टैटू हेन तेन, हजारों चीजें बता सकता है। और वो पुलिस पूरे मैप पर आपके हुलिये के बंदे को ढूंढने लगेगी। इसका मतलब आपको डिस्गाइसेस पे, मास्क पे, प्लानिंग पे पूरा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। चोरी करने के लिए भी खर्चा बढ़ने वाला है दोस्तों। और ये सब कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए रॉकस्टार ने वाइस सिटी और लियोनाइडा के मैप में आई थिंक 700 से ज़्यादा एंटरेबल इंटीरियर्स बनाए हैं। यानी कि आप 700 से ज़्यादा बिल्डिंगों के अंदर जा सकते हो। GTA 5 और GTA ऑनलाइन में ये नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 रहा होगा, लेकिन GTA 6 में शॉपिंग मॉल हो गया, दुकानें हो गई, ऑटो शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, और भी कई चीज़ें होंगी जिसके आप अंदर जा सकते हो। इतना बड़ा प्लेग्राउंड जहां हर कोने में पैसा कमाने का, घूमने का मौका मिलेगा। एक पूरी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, सोचो इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। दोस्तों, खेल का आखिरी सच यही है कि रॉकस्टार ने रेड डेड रिडेम्पशन 2 में पैसे की किल्लत और सर्वाइवल को दिखाया था। GTA 5 उसका पोलर ऑपोजिट, यानी वहां पे रहीसियत दिखाई थी, अमीरी दिखाई थी। GTA 6 मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का एक परफेक्ट मिक्स होगा। पैसा बहुत होगा पर उसको चलाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पैसा यहाँ फिनिश लाइन नहीं है, पैसा यहाँ पे एक जर्नी है। पैसा गेम का इंजन है, पैसा वो चीज़ है जो गेम को आगे चलाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये मनी लॉन्ड्रिंग का लूप आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, GTA 6 की ऐसी ही डीप डाइव्स के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट, चीयर्स।